पूंजीवाद जो आज की तारीख में कॉर्पोरेट पूंजीवाद में ये परिवर्तित हो गया है और इसके विकल्प के रूप में हम मान के चलते हैं कि समाजवाद और समाजवादी दुनिया की हम स्थापना करके बनाएगा। और समाजवाद का जो क्रांतिकारी समाजवाद बन करके अपना निकला था, जिसका प्रतिनिधित्व ये सोवियत यूनियन कर रहा था और फिर बाद में लाल झंडा लगा करके चीन भी सामने आ गया। लेकिन चीन ने तो, खास करके चीन ने तो मार्क्सवाद को शर्मिंदा किया। क्योंकि मार्क्सवाद ये कभी भी किसी के ऊपर हम हमला करना, उसको बलात् कब्जे की बात नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में चीन को देखें और आज की तारीख में ये बिखरे हुए रूस को भी देखें, अपने रूस को देखें, तो इन लोगों ने जिस तरीके से जो कल्पना की जा रही थी कि समाजवाद उसका तब्दील बनेगा, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये लोग भी पूंजीवाद और खास करके कॉर्पोरेट पूंजीवाद के चंगुल में फंस गए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये समाधान कहाँ से कैसे निकल पाएगा? आपने बहुत अच्छी बात कही आनंद प्रकाश जी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मां का नाम था ब्रिटिश पूंजीवाद। वैसे ही जो अमेरिका या चीन हरकतें कर रहे हैं या रूस की जो चुप्पी रही, इस सब के पीछे एक सामान्य दुर्घटना का योगदान है। वो है रूस का पूंजीवादी हो जाना, चीन का पूंजीवादी हो जाना। आज चीन में दुनिया की पूंजी लगी हुई है और दुनिया में चीन की पूंजी लगी हुई है। और इस समय वैश्वीकरण के दो ही इंजन हैं, चीन और भारत। दोनों खुल करके कॉर्पोरेट ताकतों को संरक्षण दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। और पूंजीवाद की ये फितरत है, जो मार्क्स ने कहा, जो नरेंद्र ने बताया, जो लोहिया ने समझाया, कि पूंजीवाद एक हिस्से में तो रोशनी फैलाता है, उदारता का माहौल बनाता है, मजदूरों को अधिकार देता है, लेकिन दूसरे हिस्से में जो बड़ा हिस्सा होता है अंधेरा फैलाता है, दमन करता है, शोषण करता है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान जो मुस्लिम है और जिसको उगुर कहते हैं, मंगोलिया, तिब्बत, इसके विशाल भूभाग को हड़प करके अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है और उनके प्राकृतिक संसाधनों को बेमुरव्वत उसका दोहन किया है। लेकिन दुनिया, जैसे हम ही अगर कल बाजार में जाएं कोई सामान खरीदने आनंद जी, और हम पूछें कि भाई हमको ये सामान चाहिए, तो दुकानदार दो चीजें देगा, एक थोड़ा महंगा और एक थोड़ा सस्ता। महंगा हो सकता है भारत का बना हो या कहीं और का बना हो, सस्ता वाला निश्चित तौर पर चीन का बना होगा। और हमारे जैसे लोग भी सस्ता वाला खरीदने के चक्कर में चीन की मदद कर देते हैं। लेकिन ये चक्र ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, धीरज की जरूरत है। और अन्याय को दबाव के जरिए, आतंक के जरिए आप न्याय में नहीं बदल सकते। पूंजीवाद मानवता के साथ अन्याय है। और भारत में अभी समाजवादी शक्तियां फिर से उठ रही हैं, संगठित हो रही हैं, वामपंथी एकता का माहौल है, जनतांत्रिक एकता का माहौल है। और दुनिया में भी आप देखें आनंद प्रकाश जी, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये स्वीकार करता है कि दुनिया में जहां पर मानव जीवन श्रेष्ठतम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर, वो सब समाजवादी देश है। स्कैंडिनेवियन देशों में ही दुनिया के जो 10 सर्वोत्तम देश हैं जहां जीवन दशा बहुत अच्छी है, शिक्षा का इंतजाम है, दवाई का इंतजाम है, रोजगार का इंतजाम है, वो डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है। और ये कहानी रूस में भी चल रही थी, लेकिन रूस अपने अंतर्विरोधों में कहीं जाके फिसला और वो बिखर गया, भारत देशों में टूट गया। चीन को अभी भी आग से खेलने का शौक है और वो अपने पड़ोसियों को आतंकित किए हुए है। और उसने कभी भी, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने मार्क्सवाद को शर्मिंदा किया है, समाजवाद को शर्मिंदा किया है। नई पीढ़ी के सामने चीन एक विस्तारवादी राष्ट्र के तौर पर आता है और उसके ऊपर लाल झंडा लहराता है, तो लाल झंडा बदनाम हो रहा है। जो दुनिया में मुक्ति का माध्यम बनना चाहता था, वो आंदोलन बदनाम हो रहा है। आइए हम कम से कम इसके खिलाफ बोलें और दुनिया को बताएं कि हम एक समाजवादी के नाते इस पाप के विरोधी हैं, इस पाप को खत्म करने वाले आंदोलन के सहयोगी हैं। जी, तो ये बात तो सही है कि पूंजीवाद का विकल्प अगर कोई हो सकता है तो समाजवादी हो सकता है।
लेकिन समाजवाद का या क्रांतिकारी समाजवाद का चोला ओढ़ करके कुछ लोग जाने अनजाने निजी पूंजीवाद का और कारपोरेट पूंजीवाद परस्त लोगों का ये पिछलग्गू बनकर के कहीं न कहीं से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सारे लोगों को पहचानते हुए हमें ज़रूरत है इस समय शांति और सद्भाव की दुनिया कायम करने की, और उसमें ये आज का दिन 10 मार्च अपने आप में मील का पत्थर बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, और इसको याद करते हुए हम शांति की मशाल लेकर के आगे बढ़ेंगे। भारत जिसके लिए जाना जाता है, भारत बुद्ध के लिए जाना जाता है, भारत गांधी के लिए जाना जाता है, और ऐसे शांति आंदोलन और खास करके संवाद की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। संवाद की प्रक्रिया चलती रहे तो ये निश्चित रूप से हम समाजवादी विकल्प भी प्रस्तुत कर पाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम तिब्बत दिवस पर देश को और दुनिया के तमाम शांतिकामी लोगों को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं, और हम जानते हैं हम लड़ेंगे और जीतेंगे, अंततः शांति की स्थापना होगी, और तिब्बत वासियों का जो हमारे देश में अतिथि बनकर आए हुए हैं, हम उनके देश में जाएंगे अतिथि बन करके। हम लोगों का आतिथ्य भाव एक दूसरे को सम्मान प्रदान करता रहेगा, मोहब्बत की तासीर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आपको बहुत धन्यवाद। बहुजन